नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। महाराजा मुचकुंद इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता के पुत्र थे। ये पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल और पराक्रम इतना था कि देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के इच्छुक रहते थे। एक बार असुरों ने अचानक देवलोक पर धावा बोल दिया। सभी देवता परेशान हो गए। जब उपाय नहीं सूझा तो अपनी रक्षा के लिए महाराजा मुचकुंद के पास गए। उनसे निवेदन किया कि महाराज मुचकुंद ने देवताओं की प्रार्थना सुन ली। कई वर्षों तक मुचकुंद ने असुरों से देवताओं की रक्षा की। कुछ समय बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बन गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचकुंद से कहा, राजन, आप हजारों वर्षों से यहां हैं। आपने असुरों से रक्षा करके हम पर बड़ी कृपा की है। आपने हमारी इतनी बड़ी सेवा की है, इसलिए हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। हमसे मोक्ष को छोड़कर कोई भी वर आप मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोक्ष प्राप्त कराने की शक्ति नहीं है। तब मुचकुंद ने इंद्र से कहा कि देवराज, मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए मैं यह वरदान मांगता हूं कि मैं जी भर के सो लूं। कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न ना डाले। जो मेरी निद्रा में विघ्न डाले वह तुरंत भस्म हो जाए। इंद्र ने कहा, ऐसा ही होगा, और जो भी आपके निद्रा में बाधा उत्पन्न करेगा वह आपके देखते ही भस्म हो जाएगा। महाराज मुचकुंद एक गुफा में जाकर के सो गए। मुचकुंद को सोते हुए अनेक वर्ष बीत गए और द्वापर युग आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार ले लिया। जरासंध के कहने पर कालयवन नाम के राक्षस ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। वह श्री कृष्ण को मारना चाहता था। दरअसल कालयवन के पिता ऋषि सौशिरायण को भगवान शिव ने एक विशेष वरदान दिया था कि आपके पुत्र को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकेगा। कोई भी योद्धा उसे नहीं मार सकेगा। कालयवन जब कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा तो कृष्ण छिप छिप कर भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण भागते हुए धौलपुर के पास उस गुफा में पहुंचे जहां मुचकुंद आराम से सो रहे थे। श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर अपने गले से निकालकर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और वहीं गुफा में छिप गए। कालयवन कृष्ण का पीछा करता हुआ गुफा में आ गया और मुचकुंद महाराज को ही भगवान कृष्ण समझकर उनके ऊपर से पीतांबर खींचकर उन्हें जगाने लगा। जैसे ही पीतांबर हटाया तो सामने कालयवन खड़ा था। मुचकुंद की नजर पड़ते ही कालयवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तो मुचकुंद महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान कृष्ण के तेज से गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखा तो वे समझ गए कि एक साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। वह भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने उठाकर उन्हें छाती से लगाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, परंतु उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे कुछ देना है तो अपनी भक्ति दीजिए। भगवान उन्हें भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए।
ऐसे ही एक नई कहानी के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।